गवाहियां प्रार्थना विषय सुनने के लिए और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया। और सुबह का वक्त परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन डाला है, उस वचन से हम बढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 4 वचन को आप में से कोई भी एक जन पढ़कर मदद करें। निर्गमन बाइबल में से 2 किताब उसका 2 अध्याय उसका 4 पद 4 वचन को कोई भी एक जन पढ़े और इस वचन से परमेश्वर आज हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही, देखती रही कि इसका क्या होगा। इन वचनों को पढ़े जाने से, इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। पिछला सप्ताह हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से एक सवाल प्रभु यीशु मसीह ने अपने संसारिक सेवकाई के शुरुआत में किए थे। हमने सुना था कि तुम क्या ढूंढते हो, तुम किससे ढूंढते हो। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने यह वचन मेरे जीवन में डाला है। उसके बहन दूर खड़ी होकर ये देखती रही कि उस बालक का क्या होगा। शायद एक कहानी हमें मालूम है, एक घटना में मालूम है, जिसे परमेश्वर का पवित्र वचन में जिसके विषय में यह लिखा गया कि धरती पर ऐसा कोई नम्र व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, उस व्यक्ति के विषय में लिखा गया। जब नीचे को पढ़ते हैं, उस बालक का नाम हमें देखने को मिलता है। उस बालक का नाम है मोसेस, मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। हमारा हर एक व्यक्ति के नाम के पीछे एक अर्थ होता है, वो मतलब बहुत मायने रखता है। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है, वहां पर एक बेसहारा एक बहन को देखते हैं जो ये सोचकर खड़ी रहती है कि उस बालक का क्या होगा। क्या है घटना? परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार कनान देश में रहने वाले इस्राएली के जीवन में, याकूब और उसके बच्चों के जीवन में, बेटों के जीवन में अकाल पड़ने के कारण वे खाने के लिए, भोजन के लिए मिस्र देश में आते हैं, जहां पर याकूब के 11वां पुत्र यूसुफ प्रधानमंत्री है। वहां पर पहुंचकर जब वे खाना ले रहे तो प्रधानमंत्री यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेते और उन्हें अपने घर ले जाते, जेवनार खिलाते, अपने पिता के बारे में पूछते, अपने छोटे भाई के बारे में पूछते हैं। ये सब कुछ होने के बाद कहते हैं कि मैं पिता से मिलना चाहता हूं। अगली बार जब आते हैं तो कहते हैं कि अपने आप को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पिता से भी मिलना चाहता हूं। याकूब अपने 70 लोगों के साथ मिस्र देश में आता है, वहां पर रहते, खुशहाल होकर रहते। वहां रहते रहते इस्राएली लोगों का गिनती बहुत बढ़ गया। जब उनकी गिनती बढ़ गया, उनके जीवन में आशीषें आने लगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, उस देश में आशीष लाए हुआ यूसुफ को ना जानने वाला कोई व्यक्ति फिरौन के राजगद्दी पर बैठ गया या फिरौन बन गया। वो शासन करने लगा और इस्राएली लोगों को देख रहे कहने लगा कि यदि ये इतना बड़ा लोग है, इतना ज्यादा लोग है, अगर ये हमारे शत्रु के पक्ष में हो जाए तो युद्ध में हम हार जाएंगे और ये यहां से चले जाएंगे। तो उसे उन लोगों को गुलामी में रखकर उनसे काम करवाने लगा। लेकिन गुलामी में भी उनका गिनती बढ़ता गया। मैं परमेश्वर के आत्मा से होकर
एक बात मैं कहना चाहता हूं, एडी 33 में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए पवित्र आत्मा के उत्तर आने के कारण कलीसिया के उद्घोषणा हुआ। कलीसिया को उद्घोषणा होने के बाद कलीसिया को लोग सताते रहे, मसीह लोगों के जीवन में जुल्म करते रहे और उन्हें कदम करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं परमेश्वर के आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहता, जितने कलीसिया के लोगों को, जितने मसीह लोगों को दबाया गया, उनका उतना ज्यादा गिनती बढ़ गई। परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए लोगों को जब कोई सताते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हमारे सताव के कारण खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा से होकर, परमेश्वर का वचन के अंदर से परमेश्वर ने जो प्रकाशन मुझे दिया है, उसके अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सताव आपके ऊपर, मेरे ऊपर आते हैं, सताने वाले ये सोचेंगे कि ये लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, जितना ज्यादा परेशानी और सताव आते हैं, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसहाक के विषय में सुना था। इसहाक के जीवन में बहुत सारे सताव उन्होंने किया। उसने जितने भी इनकम सोर्स का जो सोते को खोला था, उस तमाम कुएं को लोगों ने मिट्टी डाला। लेकिन बेरशेबा में पहुंचकर उसके जीवन में एक जलाशय परमेश्वर ने खोल कर दे दिया, उसे कोई बंद नहीं कर पाया। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर कहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा से होकर आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में सताव लाकर, यदि आपके जीवन में परेशानी लाकर आपको खत्म करने का, मिटाने का प्रयास कोई करता है, वो बेवकूफी से, मूर्खता से काम लेते, क्योंकि हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी आराधना उपासना करते हैं, वो उसका नाम है इम्मानुएल। वो उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब रोमियो का पत्र पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। इसलिए सुबह का वक्त इस वचन को सुनते वक्त आप अपना हृदय को परमेश्वर का सम्मुख में नम्र कर परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। यीशु मसीह आपको छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह आपका समीप खड़ा है। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जहां 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। आज हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। इस वचन को परमेश्वर आपके सम्मुख में लाना चाहते। जब लोगों ने सोचा इस्राएली लोगों को दबाव डालकर, उन्हें गुलामी करवाकर इन्हें खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी गिनती बढ़ता गया। फिर उन्होंने दूसरा चाल चला और कहा कि इनके जितने भी बच्चे होंगे, विशेष रूप से जो लड़के पैदा होंगे, उन्हें मार दिया जाए नील नदी में फेंक कर। नील नदी उनका देवता है। उनका देवता के सामने उनका क्या कहने के लिए कहा, उनका बलिदान कर दिया जाए। आज परमेश्वर, आज अगर हम हमारे भारत वर्ष में ढूंढ कर देखे, लोग मसीह लोगों को पकड़ कर बलि चढ़ाने के चक्कर में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा से होकर जितना मर्जी भी आप कोशिश कर ले, मसीहत को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा लोगों के लिए एक धर्म नहीं है, एक रास्ता है लोगों को स्वर्ग राज्य में पहुंचने का, मुक्ति पाने का, उद्धार पाने का एक रास्ता है। ये परमेश्वर ने खोल कर दिया है, इसे कोई बंद नहीं कर सकते। इसलिए मेरे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता, जितना मर्जी भी वो शैतान कोशिश करे, परमेश्वर का कलीसिया को खत्म नहीं कर सकते। उसी वक्त इस मूसा का जन्म होता है। परमेश्वर का पवित्र वचन में 2 अध्याय में लिखा गया कि 3 महीने तक उसका मादा ने उसे संभाल कर रखा, छिपा कर रखा, फौजियों से, सैनिकों से बचा कर रखा, बच्चों को मारने वालों से बचा कर रखा। लेकिन 3 महीने जब हो गया, उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसके माँ ने क्या किया, एक टोकरी लिया, उसमें चिकनी मिट्टी और राल मिलाकर उस पे उसके छेद को बंद किया और उस बच्चे को उसी टोकरी में रखा और उसको ढक्कन लगाया और उस नील नदी में सरकंडों के बीच में बहा दिया। जब ये सब कुछ कर रहे,
तो उसका बड़ी बहन, मूसा उस परिवार के सबसे छोटा बच्चा है, उसका बड़ी बहन मादा का साथ रहती हैं और नील नदी में जब बहाते हैं, शायद उसकी माँ रोते हुए चली जाती हैं, लेकिन उसका बहन एक दुविधा में अभी खड़ी है। उसके मन के अंदर उस बच्चे को बचाने की इच्छा है, अपने भाई को बचाने की इच्छा है, लेकिन पानी में नहीं उतर सकता क्योंकि पानी में मगरमच्छ है। वो घर वापस जाना चाहता, अपने माँ को उस तसल्ली देना चाहती है क्योंकि माँ रोती हुई गई थी। जब वो वहां पर खड़ी थी तो उसने क्या कहा, एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे। उसने क्या किया, उस वचन को पढ़िए एक और बार। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। उसका क्या हाल होगा, क्योंकि नील नदी में जितने भी बच्चों को फेंक दिया गया, नदी में पानी में टच होने से पहले, उस पानी को छूने से पहले, उस नदी के अंदर रहने वाला मगरमच्छों ने उस बच्चों को काट खाया। लेकिन एक मादा ने अपने बच्चे को उस नील नदी में बहा दिया एक टोकरी के अंदर, तो उसका बहन वहां खड़े होकर ये देखने लगी कि इसका क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता, आपके परिस्थिति को देखकर, आपके हालात को देखकर कई लोग आपका मदद करना भी चाहते होंगे, लेकिन वो मजबूर है कि आपका मदद नहीं कर सकता। चारों तरफ सरकंडे हैं और पानी में को उतरना चाहे तो जानलेवा जानवर उस पर रहते हैं। लोगों के मन के अंदर ये डर रहते कि कहीं आपका मदद करने के लिए निकल आए तो क्या कहीं मैं तो नहीं मारा जाऊं। इस मरियम मिरियम के भी जीवन में ऐसे ही है, इसका बहन के जीवन में भी ऐसे, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचती रहेगी इसका क्या हाल होगा। मूसा से पूछे, मूसा तुम्हारा क्या हाल है? मूसा कहते हैं, अभी तक मैं ज्योति में था, एकदम मेरे चारों तरफ अंधेरा फैल गया, क्या होगा करके मैं रोने लगा। तो क्या हो गया मालूम है? जब मूसा रोया, मेरा परमेश्वर जिसने मूसा को उस घर में भेजा था वो चुपचाप रह नहीं सका। वहां पर हालेलुया फिरौन के राजमहल के अंदर उसके बेटी को नहाने के लिए उस जगह पर भेज दिया, और उस हालेलुया उसने उस हालेलुया टोकरी को देखा, उस टोकरी को लेके आया, उसे खोला, उस मूसा को देखा, और मूसा को देकर उसने अपने छाती से उसे लगा दिया और अपने बेटे का नाम देकर या अपने बेटा कहकर उसे राजमहल में लेके गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कई बार ऐसे परिस्थिति आई होंगी, बीते सालों में, बीते समय में, बीते महीनों में, शायद लोगों ने आपका मदद करना छोड़कर आपको अकेला कर दिया होगे। आप सरकंडों के बीच में से पानी में तैरते तैरते बचने का कोई उम्मीद भी नहीं था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उससे बात किया जिससे परमेश्वर ने बात करना था, उससे बात कर परमेश्वर ने आपको उस पानी में से निकाला और राजमहल में पहुंचा दिया। मूसा को पता नहीं है कि राजमहल पहुंचा है। मूसा जब भूख से विलक विलक के रो रहा था तो वचन में लिखा है कि वहां पर उस रानी, उस क्या बोलते राजकुमारी को मूसा को उठाते हुए देखा तो उसका बहन दौड़ के जाते हैं और कहते हैं, इस बालक को दूध पिलाने के लिए मैं किसी स्त्री को ले आओ, इसको मां को ले आओ करके नहीं उसने पूछा, बल्कि उसने बुद्धिमानी से यह सवाल किया कि इसको दूध पिलाने के लिए किसी स्त्री को मैं ले आओ। तो राजकुमारी कहते ले आओ, और आप उसके अपना ही मां को उधर ले आते। जो मूसा बिलक बिलक रोकर खाने के लिए जब रो रहे थे, उसने क्या देखा? उसको दूध पिलाने के लिए उसको मां वहां पर बैठे। शायद मूसा को इस बात का अंदाजा नहीं है कि
मूसा कहाँ पहुंचा। शायद मैं आपसे पवित्र आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहता हूँ, जहां से परमेश्वर ने आपको निकाल कर लेके अगर जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, शायद आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर ने किस राजमहल में आपको रखा है। लेकिन मूसा बढ़ते बढ़ते आया, तब जाके मूसा को पता लगा परमेश्वर ने कहाँ पर रखा। और आगे हम देखते हैं कि 40 साल राजमहल में रहते, 40 साल हल्ले जंगल में रहते, उसके बाद 40 साल वो बहुत बड़ा सेवकाई करते हुए लोगों को कनान देश की ओर, वायदा के देश की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहता हूँ, शायद लोग ये सोच रहे होंगे इसका क्या होगा, हम इसे मारना चाहा, हम इसे सताना चाहा, इसे खत्म करना चाहा, इसका नाम और निशान मिटाना चाहा, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं, अब कहाँ पर है कहाँ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको इन तमाम बातें सोचकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां से परमेश्वर आपको एलिवेट करने वाला है, परमेश्वर आपको ऊंचे उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल के अंदर कई ऐसा लोग है, कई ऐसा वाक्य है जहां पर लोग सोचते कि इसका क्या होगा। जब वो लूका यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते, वहां पर एक व्यक्ति के विषय में, 2 बहनों के विषय में लिखा है। वो 2 बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास एक संदेशा भिजवाते हैं और कहते कि जिससे तू प्यार करता है वो लाजर बीमार है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, एक खबर सुनने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए नहीं गया। लेकिन चौथा दिन, 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके घर में पहुंचते हैं। हालेलुया। मार्था और मरियम के घर में पहुंचते हैं। तो हालेलुया, तो क्या होता है कि मार्था और मरियम में से हालेलुया हालेलुया मरियम उठकर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए चली जाती है। लोगों ने सोचा इसका क्या होगा, दुखी होकर शायद कब्रिस्तान में रोने के लिए जा रहे करके सोचकर लोग उसके पीछे होने लगा। तो वहां पर क्या होते, प्रभु यीशु मसीह से कहते, मुझ पर विश्वास कर, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, तेरा भाई जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह उसे लेकर उस कब्रिस्तान में जाते हैं और कहते हैं इस पत्थर को लुढ़का दो। जब उन्होंने पत्थर को लुढ़काया, यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों ने सोचा इनका सब कुछ कदम में है, इनका मदद करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर कहा, हे लाजर बाहर निकल के आ। आज परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं कहना चाहता, शायद लोगों ने पत्थर लुढ़का कर रख दिया, शायद आपके आशा की बातें आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने हल्ले जहर भर कर उसे खत्म कर दिया। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह यूं कहते, वहां पर खत्म नहीं होने वाला। प्रभु यीशु मसीह उसको फिर से वो पुनरुत्थित करने वाला, पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर। लेकिन जब लूका सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखते हैं, यीशु मसीह नाइन नामक उस गांव के अंदर जा रहे थे। तो गांव के अंदर से बाहर की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ और श्मशान घाट की तरफ एक जुलूस निकल के आ रहे। एक विधवा का बेटा, एक लौता बेटा, वो मर गया था। और लोगों ने कहा होगा इस विधवा का क्या होगा, अब इस विधवा के क्या होगा, अब इस विधवा के क्या होगा। सब लोग यही बातें कर रहे थे। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात, हालेलुया, पहलौठा परमेश्वर का पहलौठा का मुलाकात उस स्त्री के इकलौता पुत्र से जब हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके अर्थी को छूते हैं और उसे जीवित खड़ा करते हैं। आज मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, लोग आपके विषय में बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन आपको इस विषय में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जिस पर भरोसा रखा है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो बहुत बड़े काम आपके लिए कर सकते हैं। मेरा क्या होगा करके आपको सोचने की जरूरत नहीं।
क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु ने आपके बारे में सब कुछ अपने किताब में लिखा है, अपने हथेली पर आपका चित्र खोद कर रखा है। हालेलुया। इसलिए बेफिक्र रहे, चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु की आशीषें पाए। आज उसके बहनें सोच रही थी इसका क्या होगा, और मरियम से जाकर पूछे मूसा का क्या हुआ, वो कहेगी मूसा को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया, वो शत्रु फिरौन के सामने 10 विपत्तियां लाया, उसके पूरे परिवार को सताने वाला फिरौन और उसका पूरे परिवार को और उसका पूरे देश को परमेश्वर ने क्लेश में, कष्ट में डाल दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हालेलुया कष्ट में, वो परेशानी में उन लोगों को डालने जा रहे जिन्होंने आपके जीवन में, मेरे जीवन में हालेलुया परेशानी लाकर कदम करने का प्रयास किया, लेकिन मेरा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो आगे उससे खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने खेला। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध निकल के आ रहे। आज वो सोच रहे कि हम सिंहासन पर बैठे हैं, परमेश्वर ने उस सिंहासन से निकालकर लाल समुद्र में उसे डुबो के मारा। मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य करने जा रहे। हालेलुया। मूसा को मारने का प्रयास करने वाले को परमेश्वर ने लाल समुद्र में लाकर डुबोया। इस बालक बहन से पूछ के देखे, वो कहेगी 10 विपत्ति भेजा, उतना ही नहीं, उस सिंहासन से निकाल कर लाल समुद्र में डुबो कर मारा। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य आपके शत्रुओं के जीवन में करने जा रहे, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। मरियम से पूछे और क्या है, और क्या हुआ, वो बोलेगी 6 लाख मर्दों को, 6 लाख पुरुष को और उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके मां बाप को वहां से छुटकारा देकर लेके आया, कनान देश तक, उसका सीमा तक पहुंचाया। उसके हाथों से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपके विषय में लोग सोचते इसका क्या होगा, दिन आने वाला है, परमेश्वर आपको लेकर इस्तेमाल करेंगे, आपके हाथों के द्वारा अनेक लोगों के लिए, जीवन के लिए आशीष का कारण आपको करेंगे। आज का दुख, आज का आंसू, आपके परेशानियां आपको कदम करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बढ़ाने के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता, यदि पानी नहीं है तो नाव आगे चल नहीं सकता है, इस बात को याद रखें। यदि हवा में प्रेशर नहीं होगा तो विमान उड़ नहीं सकते। हालेलुया। यदि हालेलुया तूफान आंधी ना हो तो पक्षियां उड़ नहीं सकते हैं, इस बात को याद रखें। यदि पतंग आपने उड़ाना है तो उसके लिए भी आपको हवा की जरूरत है, हवा की प्रेशर की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में, मेरे मसीह जीवन में जो कष्ट परेशानी आते हैं, ये परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में लाते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। उससे कभी भी चिंतित होकर, निराशित होकर ना रहे, बल्कि प्रभु में आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को संभाले रखा है। वो इम्मानुएल है। लोग जितना मर्जी भी सोचे, परमेश्वर ने जो मंजिल रखा है, वो उस मंजिल तक परमेश्वर में पहुंच जाएंगे। इसलिए आशा रखें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला। आइए हम प्रार्थना करें।